हाय दोस्तों, शिव कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जनरल नॉलेज और जनरल साइंस के एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हैं। आज का हमारा टॉपिक विटामिन्स के बारे में है। दोस्तों, ये बहुत ही अहम टॉपिक है। अक्सर एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में विटामिन से मुतल्लिक क्वेश्चंस किए गए हैं। दोस्तों, 2 से 5 नंबर के क्वेश्चंस एग्जाम में ज़रूर विटामिन से मुतल्लिक आते हैं, तो इस टॉपिक को गौर से देखें, सुने और याद करें। दोस्तों, आपको ये जानना चाहिए कि हम आपको अपनी वीडियोस में विद पिक्चर्स चीज़ें दिखा रहे हैं ताकि आपको ज़हन नशीन हो और आप इनको टाइमली रिमाइंड कर सकें। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अगर आपने हमारा चैनल शिव कोचिंग क्लास सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें और नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि इसी तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचाई जा सकें, जो आपको किसी भी एग्ज़ाम में कामयाबी के लिए काम आ सकें। चलते हैं टॉपिक की तरफ। आज हमारा टॉपिक विटामिन के बारे में है। हम आज के टॉपिक में विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B2, B3, B5, B6, B12, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, चलते हैं टॉपिक की तरफ। आपके सामने 2 साइड हैं, 2 कॉलम्स हैं। दोस्तों, एक तरफ हम विटामिन की डेफिशिएंसी काजेस के बारे में बताएंगे कि कौन से विटामिन की कमी की वजह से कौन सी बीमारियां पैदा होती हैं, और दूसरी तरफ उसका हल कि उसकी कमी किस खुराक से पूरी की जा सकती है। तो अभी हम विटामिन ए के बारे में देख रहे हैं। तो मेन हमारा विटामिन ए की कमी से हम देख रहे हैं कि आपके सामने लिखा हुआ है नाइट ब्लाइंडनेस, जो रात का अंधापन होता है, ये विटामिन ए की कमी से होता है। इसकी मेन बीमारी है। और इसके अलावा आंखों की ड्राइनेस और स्किन की ड्राइनेस भी इसी से होती है, और छोटी मोटी और भी बीमारियां होती हैं। तो मेन इसकी बीमारी है नाइट ब्लाइंडनेस। और दूसरी तरफ आपके सामने तस्वीर में एग, मिल्क, फिश, बटर, चीज़ और लीवर दिया गया है। तो विटामिन ए की कमी हम ये चीज़ें खा के पूरी कर सकते हैं। नेक्स्ट, विटामिन B1। आप देख रहे हैं कि हाथ पे खून की दाग धब्बों की तरह छोटे छोटे निशान पड़ गए हैं। इस बीमारी को बेरी कहते हैं। ये विटामिन B1 की कमी से पैदा होती है। और ग्रेन्स यानी मुख्तलिफ किस्म के अनाज, दालें, ये खाने से, और नट्स, लिगम्स और बनाना खाने से ये B1 की कमी पूरी की जा सकती है। नेक्स्ट, B2। विटामिन B2 की कमी से आप देख रहे हैं जुबान में छाले पड़ जाते हैं और जुबान जल जाती है, सुर्ख हो जाती है, जिसे हम इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग भी कहते हैं। और इसकी कमी हम आलमंड यानी कि बादाम, मशरूम, नट्स, मिल्क, अंडे, लीवर, ये खाने से हम पूरी कर सकते हैं। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि मिल्क एक ऐसी खुराक है जिसमें तमाम विटामिन मौजूद है और जो तमाम विटामिन की कमी को पूरा करता है। आप देखेंगे कि हर जो खाने का सेट है, जहाँ पे हमने तस्वीरों में दिया है, तो इसमें मिल्क ज़रूर होगा। दोस्तों, इसी तरह विटामिन B3 की तरफ चलते हैं। विटामिन B3 की कमी से स्किन डिजीजेस, डायरिया और डिमेंशिया पैदा होता है। ये बीमारियां, इसके अलावा छोटे छोटे और बीमारियां जैसे कि हेडेक वगैरह, स्टमक प्रॉब्लम्स भी पैदा होती हैं। और इनकी कमी हम मिल्क, एग, ग्रेन, नट्स, लीवर और डेयरी प्रोडक्ट से पूरी करते हैं। आगे, विटामिन B5 की डेफिशिएंसी से फटीग यानी थकावट, स्टमक पेन, इरिटेबिलिटी और मसल प्रॉब्लम्स यानी जोड़ों में दर्द, हड्डियों में दर्द, ये पैदा होती हैं। और इसकी कमी हम मिल्क, एग, डेयरी प्रोडक्ट्स और लीवर से पूरी करते हैं। इसी तरह विटामिन B6 की डेफिशिएंसी से आपके सामने लिखे हुए हैं एनीमिया, डिप्रेशन, किडनी स्टोन्स यानी खून की कमी होती है, डिप्रेशन पैदा होता है और गुर्दे में पथरी पैदा होती है, जिसकी कमी हम ऑर्गन मीट, सीरियल्स, कॉर्न और एग खा के पूरी करते हैं। आगे, विटामिन B12। इसी तरह विटामिन B12 की कमी से दोस्तों फटीग, कॉन्स्टिपेशन, एनीमिया पैदा होता है, खून की कमी होती है, थकावट होती है, घबराहट होती है। और इसकी कमी दोस्तों हम किसी भी किस्म का मीट और फिश खाने से पूरी करते हैं।
नेक्स्ट दोस्तों विटामिन सी, ये इसका तो आपने अक्सर सुना ही होगा बल्कि जानते भी होंगे। इससे हम जो मेन बीमारी है, इससे स्कर्वी और एनीमिया पैदा होती है, इससे खून की कमी पैदा होती है, और बाकी छोटी मोटी बीमारियां जैसे टूथ लॉस, दांतों का गिरना, फटीग और वेट गेन, ये वीक बोन्स, स्कर्वी, ये मेन बीमारियां हैं जो पैदा होती हैं विटामिन सी की कमी से। और विटामिन सी की कमी को पूरा करने के लिए सोर चीज़ें दोस्तों, खट्टी चीज़ें जैसे कि ऑरेंज है, स्ट्रॉबेरी है, टमाटो है, इसी तरह गावा है, लेमन है, ये तमाम चीज़ों के खाने से विटामिन सी की कमी को पूरा किया जा सकता है। नेक्स्ट विटामिन डी आपके सामने है। विटामिन डी तो आप जानते होंगे कि ये कुदरत की तरफ से धूप में, जैसे हम धूप जब हम सेंकते हैं तो हमारे जिस्म में विटामिन डी की कमी पूरी होती है। मेन इसका सोर्स विटामिन डी धूप है, जबकि इसके बीमारियां इससे रैकेट्स पैदा होता है, वीकन बोन्स, हड्डियों की कमजोरी होती है, बालों का गिरना, हेयर लॉस, और इसकी कमी फिश ऑयल, जो मछली का तेल होता है, उससे, एग और जो है डायरेक्ट सनलाइट से कमी हम इसकी पूरी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं विटामिन ई की तरफ। इसकी कमी से दोस्तों आपके तौलीदी निज़ाम में, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं, आपके बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, और आपकी जो सेक्स ड्राइव है वो डिक्रीज हो जाती है, और स्टमक प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं। और इसकी कमी पूरा करने के लिए दोस्तों वेजिटेबल ऑयल, सब्जियों का तेल, ऑलिव ऑयल और टोमेटो, आलमंड और मीट इसकी कमी पूरा कर सकते हैं। विटामिन ई की कमी से दोस्तों आपके सामने आपने देखा कि विटामिन ई से रिप्रोडक्टिव सिस्टम को प्रॉब्लम होती है, और वेजिटेबल ऑयल से इसकी कमी को पूरा किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं विटामिन के। विटामिन के दोस्तों आपके सामने, आपने तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देख रहे हैं कि जब कहीं पे हमारे जिस्म में जख्म लगता है तो हम उस जख्म को रिकवर नहीं कर पाते, यानी ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती, यानी हमारा जख्म, हमारा घाव नहीं बढ़ता। इस फेलियर को, इस बीमारी की वजह क्या है? विटामिन के की कमी की वजह से ये बीमारी पैदा होती है। और इसकी कमी हम सोयाबीन, ग्रीन लीफी, जो पत्तों वाली सब्जियां हैं, जो सब्ज कलर की सब्जियां हैं, खाने से और डेयरी प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल से हम पूरा करते हैं। दोस्तों आपके सामने देख रहे हैं आप, एक और मज़ीद बेहतरीन मालूमात है आपके सामने कि विटामिन सी, B3, B9, B5, B1, B12, B6, B2, ये तमाम विटामिन दोस्तों वाटर सल्यूबल हैं, ये तमाम पानी में हल हो सकते हैं, जबकि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के और विटामिन ई फैट में सॉल्व होते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आप देख रहे, थैंक यू दोस्तों, हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म हुआ। अगर आपने अभी तक शिव कोचिंग क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोस के लिए शिव कोचिंग क्लास सब्सक्राइब करें। थैंक यू।